हेलो दोस्तों, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लास में। आज हम लोग एक नया टॉपिक मिक्सचर और एलिगेशन को देखेंगे। इसके मैंने कुछ क्वेश्चन को लिया है जिसके माध्यम से मैंने उस मिक्सचर और एलिगेशन के कंसेप्ट को समझाने का पूरा प्रयास किया हुआ है। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरा देखने के बाद आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। इसके आगे के क्वेश्चनों को भी मैं आगे की क्लास में लेते आऊँगा। तब तक आज आप इनको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है। ये कह रहा है 8 रुपए कीमत वाली 10 किलोग्राम गेहूं को 10 रुपए वाली 15 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाया जाता है। संपूर्ण मिश्रण की औसत कीमत कितनी होगी? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ठीक, देखिए इसको कैसे करते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। एकदम कंसेप्ट लेके चलूंगा, एकदम माइंड लेवल पर, बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, एक तरफ 10 किलोग्राम गेहूं है और एक तरफ 15 किलोग्राम गेहूं है। ठीक, एकदम समझते हुए चलिएगा, एकदम बारीकी से, बहुत धीरे। इस 10 किलोग्राम गेहूं का दाम कितना है? 8 रुपए। और इस 15 किलोग्राम गेहूं का दाम कितना है? 10। ठीक, अब समझते हुए ये चलिएगा। आपसे पूछ रहा है कि दोनों को मिला दें तो जो मिश्रण बनेगा उसका दाम कितना होगा। तो हम मान लेते हैं 8 और 10 के बीच में कोई एक वैल्यू मान लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप कुछ भी मान लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं 10 ही मान लेता हूं। चलिए, कि दाम कितना होगा इसका? 10 रुपए। यानी दोनों को अगर मिला दें तो 10 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं बेचा जाएगा, उसका औसत मूल्य होगा 10 आ गया। तो इसका भी 10 होना चाहिए, इसका भी 10 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि औसत क्या होता है? सभी पर बराबर बराबर। कुल 25 किलोग्राम गेहूं है तो 25 किलोग्राम का 10 रुपए के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन यहां पे इस 10 किलोग्राम जो है गेहूं, उसका दाम कितना है? 8 रुपए है। तो ये 2 रुपए कम है, आपकी वैल्यू से 2 रुपए ये क्या है? कम है। 2 रुपए कम है। कुल कितने किलोग्राम पर? 10 किलोग्राम पर। यानी कुल कितने रुपए कम हो गए? 20 कम हो गए, 20 रुपए कम हो गए। ये 10 है, यानी आपने 10 माना था, ये भी 10 है। यानी इससे आपको कोई लेना देना अब नहीं होने वाला है। तो आपने जो माना था, यहां लिख देते हैं माना। आपने जो माना था, फिर ये देखिए माइनस में आया है तो माइनस कर दीजिए, -20। ठीक, लेकिन अब आप कहेंगे सर ये तो माइनस में आ गया। सुनिए पूरी बात, औसत की बात कर रहा है। अब ये जो -20 है ये पूरे 25 किलोग्राम में बटेगा। कुल कितने हैं? 15 किलोग्राम इधर है, इधर 10 किलोग्राम है। कुल मिला के 25 किलोग्राम। तो 25 से इस 20 को हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे। अब जैसे ही आप इसे 5 से काटेंगे तो 5 चौके 5 पच्चे 25, और अगर आप इसे काटेंगे तो आ जाएगा ये 46/5। और अगर आप और फर्दर इसको डिवाइड करते हैं तो यह आ जाएगा आपका 9.2। यानी कि जो पूरा औसत इसका मूल्य होगा 9.2 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से इसको हम क्या करेंगे? बेचेंगे। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। बहुत ही धीरे समझाने का मैंने प्रयास किया है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन भी लगा हुआ है। ये कह रहा है एक चीनी और पानी के 3 लीटर मिश्रण में 60% चीनी है। 60% चीनी है तो 40% आपका क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। इस मिश्रण में 1 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत बताइए। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। 3 लीटर मिश्रण है, 3 लीटर यानी कि 3000 ml, यही होगा। अब सुनिएगा, इस 3000 ml में 60% आपका चीनी है। अगर आप इस 3000 का 60% निकालेंगे तो 6 × 1800 ml तो आपका हो जाएगा चीनी, शुगर। और जो बचा हुआ 1200 ml है वो हो जाएगा आपका वाटर। मैं इसको यहां लिखता हूं वाटर और इसको यहां लिखता हूं शुगर। ठीक, 1200 ml। अब ये कह रहा है इसी क्वेश्चन में कि अगर इसमें 1 लीटर पानी बढ़ा दिया जाए, चीनी को नहीं छेड़ा है, पानी को बढ़ा दिया जाए, कितना? 1 लीटर यानी कि 1000 ml। तो इसमें 1000 ml आप प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2200 ml। और ये आपका अभी भी 1800 ml ही है। ठीक, काटापेटी कर लेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 9 कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 11। टोटल मिश्रण में आपको पूछ रहा है कि चीनी का प्रतिशत अब कितना है। तो चीनी कितना है? 9। टोटल मिश्रण कितना हुआ? 9 चीनी है, 11 पानी है, कुल मिला के 20 हो गया, 20 लीटर हो गया। 20 मल्टीप्लाई प्रतिशत निकालने के लिए आप 100 से गुणा करते हैं, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 20 से काटेंगे तो 5 बार में, और 5 9 45 हो जाएगा।
यानी 45% अब चीनी की मात्रा हो गई है नए मिश्रण में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही छोटा सवाल था और मैंने इसको बहुत ही धीमे समझाया है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब ये देखिए आपके सामने ये जो क्वेश्चन लगा हुआ है, बच्चे अक्सर इसमें परेशान रहते हैं, तो आज इसका कंसेप्ट आप समझ लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में कभी भी इस क्वेश्चन पे तो दिक्कत ना ही हो। देखिए क्या बोल रहा है, एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, उसमें से 12 लीटर दूध निकाल कर उसमें पानी भर दिया जाता है। अच्छा, 60 लीटर टोटल दूध था, उसमें से 12 लीटर निकाल के पानी डाल दिया गया, तो अब दूध कितना हो जाएगा? तो कम हो गया है दूध, क्योंकि अब तो मिश्रण हो गया, दूध तो कम हो गया है। देखिए इसको कैसे करते हैं, 12 लीटर निकाला गया है टोटल 60 लीटर में, अगर आप इसे फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, यानी 5 पूरे मिश्रण में से एक हिस्सा निकाल लिया गया, 5 पूरे हिस्से में से एक हिस्सा निकाल लिया गया है, तो शेष दूध अब कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सर 5 में से 1 चला गया, बचेगा 4, यानी 5 में से 4 दूध बचा है। हम केवल दूध पे लेके चल रहे हैं भाई। तो फिर से उस मिश्रण में से 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया, यानी कि एक बार और ये प्रोसेस होता है, तो फिर भी वही आ जाएगा। फिर 1/5 करेंगे तो फिर से वही 4/5, यानी कि 4/5 आया, लेकिन ये हुआ कुल कितनी बार है? 2 बार है, 2 बार ये प्रोसेस किया गया है। यानी अगर आप इसे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16/25। सुनिएगा ध्यान से, पूरा मिश्रण 25 का है, मिश्रण तो उतना ही रह गया ना, 12 लीटर निकाले हैं, 12 लीटर पानी डाले हैं, फिर 12 लीटर निकाले, फिर 12 लीटर पानी डाले हैं, मिश्रण तो उतना ही रहेगा। कहने का मतलब पूरा जो घोल है वो उतने लीटर का ही रहेगा, बशर्ते दूध की मात्रा अब कम हो जाएगी। ठीक, तो देखिए पूरे 25 लीटर में, यहां पे देखिए पूरे 25 हिस्से में बात कर लेते हैं, पूरे 25 हिस्से में 16 हिस्सा तो दूध का होगा, क्योंकि शेष दूध पे ही तो निकाल लेते ना, 5 में से 1 हिस्सा निकाल देंगे तो 4 हिस्सा दूध का बचा ना, तो 25 हिस्से में से 16 हिस्सा दूध का है, तो पानी का कितना हो गया? 9 हो गया, सीधी सी बात है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, दूध और पानी का 16:9। क्यों 16 और 9 मिला के 25 पूरा होना चाहिए, क्योंकि मिश्रण तो उतना ही था ना पूरा। ठीक है, अब आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब आगे से इस क्वेश्चन पे आपको तो दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, इस क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं जिसमें आपको मात्रा दे देता है, वो सब क्वेश्चन पे आप लगा लेंगे, या कभी अगर मुझे कोई क्वेश्चन उस टाइप का मिलता है तो मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए आपके सामने बहुत ही बेहतरीन सवाल लगा हुआ है। तो सबसे पहले इसके कंसेप्ट को मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए एक तरफ जो वो नमक लिया हुआ है वो 42 पैसे प्रति किलोग्राम वाला नमक है। ठीक, और दूसरी तरफ जो नमक लिया हुआ है वो 24 पैसे प्रति किलोग्राम वाला नमक है। अब ये क्या करता है, दोनों को उठाता है और किसी एक अलग बर्तन में डाल के पूरा मिक्स कर लेता है। ठीक, फिर उस मिश्रण को, जो नमक पूरा तैयार हो गया, मिक्स हो गया दोनों भाई, अब दोनों को जब वो बेचना चाहता है तो कह रहा है कि यदि मैं उसको 40 पैसे पे बेचूं तो मुझे 25% का प्रॉफिट होना चाहिए। 40 पैसे प्रति किलोग्राम पर बेचे तो उसको 25% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो सबसे पहले एक्चुअल मूल्य पता कर लेते हैं कि मिश्रण बनाने के बाद उसका एक्चुअल मूल्य कितना रहा होगा। भाई 40 में जब वो बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, बिना प्रॉफिट के कितना आ रहा था? तो देखिए 125% का मतलब आपको यहां दे रखा है कितना, 40 पैसे, यानी जब 40 पैसे में बेच रहा है तो आपको 125% में बेचना पड़ रहा है, 25% लाभ है ना। तो आपको यहां से निकालना पड़ेगा 1%, जो कि हो जाएगा 40/125। फिर यहां से अगर आप निकाल देंगे 100%, तो जो कि हो जाएगा आपका 40/125 मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा आपका 32 पैसे प्रति किलोग्राम। यानी मिलाने के बाद जो मिश्रण है उसका दाम है 32 पैसे प्रति किलोग्राम, प्राइस बना है। यदि वो केवल 32 पे ही बेचता, 32 पैसे पे, तो उसको कोई भी प्रॉफिट नहीं होता, कोई भी लॉस नहीं होता। तो भाई दुकानदार है, उसको तो प्रॉफिट कमाना ही है, इसलिए वो 40 में बेचना चाहता था, जो कि 25% प्रॉफिट दे रहा था। चलिए, एक तरफ वो लिया हुआ है 42 पैसे वाला, एक तरफ लिया हुआ है वो 24 पैसे वाला, और दोनों को मिलाने के बाद जो मूल्य बन रहा है वो 32 पैसे वाला बन रहा है। सीधी सी बात है, घटा लीजिए, यहां से घटाएंगे तो आ जाएगा 10, इसको इससे घटाएंगे तो यहां आ जाएगा ये 8, 32 में से 24 घटाएंगे 8 ही आएगा। 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, यानी 4:5। क्वांटिटी नहीं आई है, रेशियो आया है, यानी वो 24 पैसे वाले का 5 हिस्सा लिया है, 42 पैसे वाले का 4 हिस्सा लिया हुआ है। लेकिन आपसे इसका हिस्सा पूछ रहा है तो इस हिस्से से कंपेयर करा देंगे। 24 पैसे वाला कितना हिस्सा है आपके हिसाब से? 5 है, लेकिन एक्चुअल में 5 तो है नहीं,
25 किलोग्राम है। कितने गुना ज़्यादा है? 5 गुना ज़्यादा है। तो इधर भी 5 का गुना कर देंगे। 5 का जैसे ही आप गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 आ जाएगा। यानी कि वो जो 42 पैसे वाला नमक है वो कुल कितने किलोग्राम है? 20 किलोग्राम है। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही धीरे समझाने का इसको प्रयास किया हुआ है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ है। इसमें एक तरफ कह रहा है कि 15% सांद्रता वाला चीनी का घोल है और एक तरफ 40% सांद्रता वाला चीनी का घोल है। सांद्रता मतलब 15% का मतलब हुआ इसमें 15% चीनी है और यहाँ पे 40% चीनी है। दोनों को किस अनुपात में मिलाए कि जो बीच वाला जो सांद्रता है वो 30% का रह जाए, यानी उस घोल में 30% चीनी रहे। तो देखिए बहुत ही सरल है। यहां पे लिख दीजिए 15%, यहां पे लिख दीजिए 40%। बनाना है आपको 30% का, बीच में लिख दीजिए, घटा दीजिए, बस यहां से घटाएंगे ये आ जाएगा आपका 15, यहां से घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 10। काट दीजिए तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, यानी कि 2:3 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखा बहुत ही सरल सवाल था ये, लेकिन कंसेप्ट समझाना था। देखिए मैंने इसको समझाया है। आशा करता है कि आपको ये समझ में भी आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में इससे पूछ सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ है। ये कह रहा है कि 15 लीटर का मिश्रण है जो कि 1:4 में विभाजित है, जिसमें एक हिस्सा आप कह सकते हैं कि अल्कोहल है और 4 हिस्सा क्या है, उसमें पानी है। तो देखिए 1:4 यानी टोटल कितना हो गया? एक हिस्सा, 4 हिस्सा, कुल मिला के 5 हिस्सा हो गया है। लेकिन 5 हिस्सा नहीं है, कुल 15 लीटर है, यानी आपका 5 उसके 15 के बराबर है, यानी आपका 1 उसके 3 लीटर के बराबर हो गया है। कंपेयर करा दीजिए, यानी यहाँ पे 3, ये अल्कोहल ले लीजिएगा और यहाँ पे वाटर ले लीजिएगा, यही दिया हुआ है। ये 3 आ जाएगा और 4 तिहाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12। भाई 3 का गुणा कर दिया और कुछ नहीं किए। ठीक, यानी कि जो 15 लीटर का मिश्रण था उसमें 3 लीटर आपका क्या है? अल्कोहल है और 12 लीटर क्या है? यहाँ पे आपका पानी है। फिर कह रहा है कि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है। मिला दीजिए, कुल कितना हो गया? ये 15 लीटर पानी हो चुका। पहले 12 था, अब 3 लीटर, यानी 15 लीटर पानी हो गया। लेकिन अल्कोहल अभी भी कितना है? 3 लीटर है। 3 लीटर हो गया। अब ये इसमें जाना चाहता है कि मिलाने के बाद अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। तो अल्कोहल का प्रतिशत पूरे मिश्रण में बताएंगे। पूरा मिश्रण कितना होगा? 15 3 18। 18 लीटर का मिश्रण में यहां लिख देता हूं, 18 लीटर पूरा मिश्रण हो चुका है, जिसमें से 3 लीटर क्या है आपका? अल्कोहल। 3 है और 18 से कर देंगे, 3 छक 1/6 हो जाएगा और गुणा कर देंगे आप 100 से, तो ये आ जाएगा आपका 16 सही 2/3%। यानी कि जो नया मिश्रण है उसमें जो अल्कोहल है वो 16 सही 2/3% अवेलेबल है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आज क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर से मुलाकात होगी। मिक्सचर और एलिगेशन के कुछ और कंसेप्ट के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।